हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स प्रेडिक्ट। आज मैं आपको एक ऐसे शेयर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो भी बेनिफिट है, और अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में बाई करके सेल कर देते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे तो वेदांता लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इसका जो अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया हुआ है वो है इनकी इंटरिम डिविडेंड के ऊपर है, जो कि इन्होंने अनाउंस किया है कि जिसको आप अगर जो पहले से होल्ड किए हो, जिनके पास ये शेयर पहले से पड़ा हो, उन्हें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर उन्होंने देखा होगा तो बीच में वेदांता का जो प्राइस था वो 433 से 510 509 एंड अबव क्रॉस किया, जिस पे अगर उन्होंने अच्छा खासा होल्डिंग बना के रखा होगा क्वांटिटी का, तो उनका जो बेनिफिट वो देख पा रहे होंगे 10,000 क्रॉस कर रहा होगा। अगर उन्होंने मिनिमम 60 70 80 शेयर्स भी रखे होंगे तो इसी के बारे में आगे बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेदांता बहुत ही ज़्यादा पहले 290 था, बहुत ही कम प्राइस पे था। धीरे धीरे इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला और आज के डेट में बढ़ते बढ़ते ये 500 हो चुका है, और अभी कुछ दिन से अप डाउन हुआ है मार्केट में, जैसे कि सारा शेयर ही अभी फॉल हो रहा है, तो अभी उसकी वजह से फॉल है। अदरवाइज़ ये हर वक्त का अपना हाई और हाई ही जाता हुआ हमें दिख रहा था। मगर जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी तक ये 500 ही था, लेकिन अभी इसके जो आगे का प्रोडिक्शन है वो है 600 प्लस, यानी 610 तक का प्रोडिक्शन किया गया है। आने वाले टाइम में ये बहुत जल्द 610 तक जाएगा। तो अगर आपने इसको रखा है तो उसको होल्डिंग जो है आपकी बना के रखिए। इसको अगर आपने बेचा तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिग्रेट फील होगा, क्योंकि इससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में ही नहीं, जो प्राइस हाइक हो रहा है उससे भी मिल रहा है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, क्योंकि इससे मुझे डिविडेंड तो मिलता ही है, प्लस इसमें जो प्राइस जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उससे भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने इनफ बेनिफिट कर लिया है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको सेल आउट करके रीबाय भी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस परचेज़ पॉइंट पे, यानी जिस कॉस्ट पे आपने ऑलरेडी परचेस करा है, वो वापस से उस पे आ जाता है। तो एक बार ही आपने सेल करके उससे प्रॉफिट भी ले लिया और उसके बाद री बाय करके आपने अपनी होल्डिंग फिर से बना ली, जिससे कि डिविडेंड और आगे के लिए जो प्राइस हाइक से आपको बेनिफिट होगा आप उसके लिए फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। तो फ़िलहाल ये सारी बातें और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन जो हमारा आज का मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको पता होगा तो वेदांता ने अभी अपना जो है फोर्थ, यानी कि इस ईयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, तो जो कि है 8.5 रुपीज़ का। अगर आपने 23 तक, यानी मंडे 23/12/2024 तक में अगर होल्डिंग बना के रखा है वेदांता में, अगर आपके पास ये शेयर है 23 तक, तो आपको इस शेयर पे जो कि 8.5 यानी 8.5 रुपये का जो इंटरिम डिविडेंड है वह आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और इसका रिकॉर्ड डेट भी आपको, जैसा कि मैंने बताया कि वो फिक्स किया गया है 24, यानी आज अगर आप परचेस कर लेते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में ये कल तक शो होने लगेगा, और ये 24 तक आपके अगर अकाउंट में शो हो रहा है तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो है वो 24 है, यानी 23 तक आपके अकाउंट में, या आपको 23 तक इसे बाय कर लेना है, जिससे कि आप 24 को, जो कि इनका रिकॉर्ड डेट माना गया है, उस टाइम तक आपके अकाउंट में ये शो हो रहा होगा और आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो 8.5 रुपये के हिसाब से अगर आपने अच्छा खासा क्वांटिटी बाय किया है, 100 या 1000, वट एवर अमाउंट यू हैव, वट एवर क्वान्टिटी एंड कैपिटल यू वॉन्ट टू opt, you can go for that।
it's up to you, but it's a very golden chance because it's going to do investment in many other sectors which is going to be in higher position in a near future. We don't have to wait lot of time because it's going to invest its amount in very good companies. And the main thing is that it's investment purpose. If you are in for the investment purpose doing any investment in this share, so you just be don't worry because it's going to give you a very very huge amount. You just need to have patience because last time in 290 when it was in the starting or the 6 month before, it was very very slow, and maximum time we was feeling that it's giving only loss and loss, but suddenly it high and started to make profit. So just don't worry, Vedanta is like this. आप यहाँ से जो है कि शोज़ के जो है प्राइस इंक्रीज़ होने पे वो भी बेनिफिट लोगे, तो प्लस आपको डिविडेंड्स भी मिलता रहेगा। और इसके जो हमारे इन्वेस्टमेंट हमने इस पे किया है तो ये हमारे लॉस में भी नहीं है। कुछ टाइम से इसमें से आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स भी कम हो रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसका जो हमें आगे का जो दिखता है कि इसमें किस तरह के इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे और कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होंगे, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और वेदांता में हमेशा ही आप देखोगे कि आपको डिविडेंड्स वगैरह मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ शेयर प्राइस होने पे हाइक होने पे ही मिलेगा, बल्कि अगर आप इसको अपने पास रखते हो तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में भी हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इन फ्यूचर यू विल गेट ओनली बेनिफिट फ्रॉम दिस, because it's a way of investment, and giving the dividend